हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह जब भी हम उठते हैं तो अगर हम समय से उठ जाते हैं तो शिव जी को नहलाने का काम और रेडी करने का काम मेरा रहता है। अदरवाइज़ ये काम पापा या मम्मी करते हैं। तो अभी आज हम टाइम से उठ गए थे तो शिव जी का श्रृंगार करेंगे, उसका जल चढ़ा के फिर अपना बाकी जो डेली का काम रहता है उसको हम करते हैं। आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया प्रथमा तिथि। आज के दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगह इसको अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन 56 भोग बनाया जाता है। हमारे यहाँ इससे पहले अन्नकूट नहीं होता था। ये पहली बार है कि पिछली बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने मेरी सासू माँ को बताया कि हाँ ऐसे इस दिन 56 भोग बनता है, तरह तरह का खाना बनता है, ये सब बातें। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कर सकते हैं तो हम बना सकते, मतलब हमें अगर हमसे हो पाए तो हम भी कर सकते हैं। तो इस बार पहली बार है जब हम ये बना रहे हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं। तो बनाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि जल चढ़ा लेते हैं भगवान जी लोग को, देव मैया को और सूर्य देव को। इधर में अब हम रसोई में आ गए हैं। तो हम अन्नकूट के बारे में आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, ब्रिजवासी जो थे वो किसी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि ये आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ब्रिजवासी बोले कि हम लोग इंद्र देव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, हम लोग उनकी पूजा क्यों करेंगे। तो ब्रिजवासी ने बोला कि इंद्र देव पूजा से खुश होकर अच्छी वर्षा करते हैं, जिस वजह से हमारी फसल अच्छी होती है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने बोला कि ये तो इंद्रदेव का काम है वर्षा करना। अगर हमें पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी गायें चरती हैं, उनको चारा मिलता है। तो उनकी बात को सुनकर जब ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो इस बात से इंद्रदेव काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट कर दी। जब बहुत बारिश इतनी तेज़ थी कि सारी जितनी भी फसल थी ब्रिज की वो नष्ट हो गई थी। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उस समय अपनी कान्ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सारे ब्रिजवासी को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे में सुरक्षित कर लिया था। शेषनाग जी को बोला कि आप गोवर्धन पर्वत के साइड साइड में नीचे इस तरीके से मेड़ बना लें कि वो पानी जो है वो ब्रिजवासियों को छू ना पाए। और सुदर्शन चक्र से बोला कि आप ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजिए और वर्षा की गति को नियंत्रित करिए। तो इस तरीके से 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। श्री कृष्ण जी ने अपनी कान्ही उंगली पर पर्वत को उठाए रखा और इंद्रदेव अपनी नाराज़गी से वर्षा करते थे। फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि ये आप क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इस बात पर विष्णु, जब ये बात पता चली इंद्रदेव को कि श्री कृष्ण जो है विष्णु जी के अवतार हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बारिश बंद कर दिए और श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगे। तो ऐसा करने के बाद में फिर उसके बाद में जब क्षमा मांगने के बाद में श्री कृष्ण जी ने पर्वत को वापस नीचे रखा। तो जब पर्वत वापस रखा तो 7 दिन बीत चुके थे और जब श्री कृष्ण जी को उनकी मैया 8 टाइम खाना खिलाते थे। तो 7 दिन के हिसाब से 7 और 56 टाइम का खाना हुआ, इसलिए उस दिन 56 भोग बनता है। ऐसे तो सब लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, पर हम सिर्फ 49 चीज़ बना पाए हैं, जिसमें कि है पूड़ी बनाए, कचौड़ी, दाल की पूड़ी, आलू का पराठा और सेवई, खीर, हलवा जो है सिंघाड़े के आटा का था और इस नॉर्मल आटा का था, मलाई, पान, पुलाव, चना की दाल, मिक्स वेज, बाटी, चोखा, दही और 12 तरह की मिठाई जो थी वो बाहर से आई थी, जिसमें से छेना, रसगुल्ला, कदम खीर, गुलाब जामुन और बहुत से मीठा का नाम हमको नहीं पता है। तो वो सब 12 तरह की थी, तो वो मीठा का भोग लगा था। उसके बाद में हम पकौड़ी बनाए थे 20 तरह की, 10 सब्जियां थी, जिसमें 10 सब्जियों में था आलू, पालक, लौकी, गोभी, कोहड़ा, बीन्स,
सेम, भिंडी, मटर और सिंघाड़ा। ये 10 तरह की सब्ज़ी है। इसको हमने बेसन में भी बनाया था और इसके बाद में हमने इसको सिंघाड़े के आटा में भी बनाया था। तो इस तरीके से 20 तरह की पकौड़ी हो गई और मिश्री का भोग लगा था। तो ये मेरे पास में 49 सामान का लिस्ट हमने आपको बताया है। क्योंकि मिक्स वेज में आप कई तरह की सब्जियां डालते हैं, तो ये आप एक तरीके से इसको 56 भोग माना जा सकता है। तो इस समय बज रहे हैं 11:30 और मेरा जो भी बनाना था वो सब हमने बना लिया है और जो मंगाना था मंगा लिया मार्केट से। पापा में मिलकर भोग लगा दिए हैं। अभी भोग लग गया है और अब हम जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। तो ये सब चीज़ हम थोड़ा थोड़ा ले लिए हैं। तो आपको हमारे ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और उसके बाद में बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।